सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको डिफाइन करूँगा, ठीक है। देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई दो एलिमेंट होंगे जिससे हम एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाता है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ले लिया, इसका आपको नाम पता होगा, इसे कहते हैं मैग्नीशियम। अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहा हूँ तो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए वो दो लगा है तो यहाँ मैंने दो लगा दिया, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन यहाँ दो थे, Mg यहाँ पर दो हो गए, यहाँ पर सिंगल है तो मैंने यहाँ पर टू लगा दिया। अब ये इक्वेशन आपकी पूरी बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। चलिए इसका भी नाम लिख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें आपके दो एलिमेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है तो उससे किस तरीके से हम एलिमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमारा CaO प्लस CO2, जहाँ CO क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या कहलाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसमें हमने क्या देखा, किसी एक प्रोडक्ट को तोड़ के दो एलिमेंट हमने बनाए, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट अप किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हमारा कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे से रिएक्शन करेगा तो वो उसके साथ अपना एक कंपाउंड बनाएगा और वो वाला हमारा एलिमेंट अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं Fe अर्थात आयरन की रिएक्शन CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट से कराता हूँ तो मैंने क्या देखा, FeCuSO4 में SO4 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा और ये क्या बना देगा, FeSO4, और इसे हम क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट, ठीक है। और कॉपर हमारा एज इट इज अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉपर। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन करते हैं। अगली रिएक्शन हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, तो मैंने लिखा AB और CD। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो A D के साथ बनाएगा एक कंपाउंड और B C के साथ एक कंपाउंड बना देगा, ठीक है। अब हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर मैं FeCl2 की रिएक्शन CuSO4 से करा तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस CuCl2। हमने क्या देखा, यहाँ पर हम इसे बोलेंगे आयरन क्लोराइड और इसे बोलेंगे कॉपर सल्फेट, और यहाँ हमारा क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, और यहाँ हमारा बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। तो
किस तरीके से हमने देखा कि हमने यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम किसी दो प्रोडक्ट को लेते हैं, दो डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपल है। अगर हम कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं और कुछ ऑक्साइड बनाएं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। कोई भी हमारा एलिमेंट, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कर रहा हूँ तो वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस है तो इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे साइन दिखाते हैं। तो हमने इस तरीके से आज क्या सीखा कि किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप मुझे कमेंट करिए और डिफरेंट रिएक्शंस मैं आपको इसमें डिफाइन करूँगा। ठीक है ना, इसी के साथ मैं आपकी वीडियो क्लोज करता हूँ।